सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंपल मीनिंग अगर आप लें तो इसमें होगा कि किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। वाटर के अंदर ग्लूकोज डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबिलिटी है। शुगर डिसॉल्व हो गई, सॉल्युबिलिटी है। तो इस चीज को हम सिंपली बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution. To prepare a saturated solution, जो हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। लेकिन टेम्परेचर पार्टिकुलर हो, खास टेम्परेचर पे, मीन एक टेम्परेचर एक लेवल का हो, तो क्या हुआ कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solvent. Let's suppose हमारे पास 5 grams of ग्लूकोज है, उसे हमने 100 grams of solvent मीन वाटर में ऐड किया, उसका सोल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सोल्यूशन, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीजें, एक जैसी नेचर रखने वाली चीजें ही आपस में डिसॉल्व होती। इसके आगे 2-3 पॉइंट्स हैं कि जो आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस, वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। जो आयनिक सब्सटेंसेस होंगे वो क्या करेंगे कि जब हम उन्हें सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, मीन वाटर में जब हम उन्हें ऐड करेंगे, तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे और वाटर के पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आयंस के साथ इंटरेक्ट करके सॉल्युबल हो जाएंगे। कि आयनिक और पोलर हमेशा पोलर में सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अल्कोहल, ये आगे एटसेट्रा जो भी, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अब ये कॉपर सल्फेट, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं वाटर के साथ, तो क्या होगा? अब देखें, SO4 पे चार्ज होता है नेगेटिव, H पे चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सिर्फ यहां के लिए रूल बता रहा हूं, ये सिर्फ यहां के लिए बता रहा हूं और समझने के लिए। ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। तो मतलब पोलर हमेशा पोलर में डिसॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर हैं वो कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। आप ईथर को या ग्रीस को वाटर के अंदर जितना मर्जी शेक कर लें, जितना मर्जी डिसॉल्व करने की कोशिश करें, वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? कि वो नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो ग्रीस है, पेंट्स वगैरह हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। आप कभी किसी भी पेंट को वाटर के अंदर शेक करके देख लें, सॉल्युबल करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? ये नॉन पोलर है, वो पोलर है, वाटर। तो जो पेंट्स हैं या ग्रीस है या जो भी है, ये सॉल्युबल ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में,
इन चीजों में तो सॉल्युबल हो सकता है क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता। ये है सॉल्युबिलिटी और फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसके आगे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये है सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सेकंड फैक्टर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब हम कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते वक्त कुछ चीजें हैं जो अगर उस वक्त एट ए टाइम हो जाती हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं होगा। इसके चंद एक पॉइंट्स हैं कि सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसका मतलब यही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में 3 तरह की शराइत हैं कि ये 3 चीजें जब फुलफिल हो जाएंगी तो फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहला है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देखें, हमने ग्लूकोज वाटर के अंदर ऐड कर दिया। अब ग्लूकोज के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो फिर ही ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होगा, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होगा। और सेकंड है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फॉर स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हैं हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ये मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स। अब सबसे पहले इनका सेपरेट होना लाजमी है, ये एक दूसरे से सेपरेट हों। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी लाजमी एक दूसरे से सेपरेट हों। ये सेपरेट क्यों हो? फॉर स्पेस, ये इनके दरमियान स्पेस आ गई, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स दरमियान में आएंगे, मिक्सअप होंगे, सॉल्यूशन बनेगा। थर्ड पॉइंट है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हों, मिक्सअप हों और फिर जाकर ये सॉल्यूशन बनेगा। कैसे? ये देखें, इधर से ये सॉल्यूट का पार्टिकल आया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हुए, ये जो दरम्यान में स्पेस बची ये यहाँ पे आया, इंटरेक्ट किया, मिक्सअप हुआ, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब सॉल्यूशन कब बनेगा? जब ये 3 तरह की फोर्सेस होती हैं। कोई भी सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो 3 तरह की फोर्सेस होती हैं, सॉल्यूट फोर्सेस, सॉल्वेंट फोर्सेस, सॉल्वेंट फोर्सेस। अगर सॉल्यूट फोर्सेस स्ट्रांग हैं, ये पॉइंट समझिए, अगर सॉल्यूट फोर्सेस स्ट्रांग हैं, किससे? सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स, सॉल्वेंट फोर्सेस से। क्या मतलब? सॉल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं इनसे अगर ग्रेटर हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। कि जब ये फोर्सेस वीक होंगी, ये फोर्सेस भी वीक होंगी, तो फिर क्या होगा? ये इजीली ब्रेकअप होगा। जब ये ब्रेकअप होगा तो सॉल्वेंट फोर्सेस इस पर ओवरकम पाएंगी और फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस हैं कि एक सॉल्यूट की फोर्सेस, एक सॉल्वेंट की फोर्सेस, इन दोनों को भी आपस में कंप्रोमाइज्ड होना चाहिए।
ये हम आगे चल के देखते हैं कि सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है सल्यूट और सल्यूट, यानी कि सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो अगर सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनसे ग्रेटर हो जाएं, उनसे उन पर ओवरकम पा जाएं, तो फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं होगा। अगर ये फोर्सेस इन पर प्रिपेयर पा जाएं तो फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। क्यों? कि इनके पार्टिकल्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ये स्पेस देंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है। जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? वाटर के H+ के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब हम इसे वाटर के अंदर ऐड करते हैं, प्लस वाटर करते हैं, तो फिर क्या होता है? बुक में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने दी हुई है। ये सेपरेट करके इस तरह होता है कि ये जो वाटर का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये खुद को इसके सोडियम क्लोराइड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है, मीन कि वाटर का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और इधर सोडियम क्लोराइड में सोडियम पार्शियल पॉजिटिव, ये आमने सामने एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं और जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, ये एक दूसरे के सामने अरेंज हो जाते हैं। जब ये अरेंज होंगे, हमें मालूम है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस क्रिएट होंगी। जब ये फोर्सेस क्रिएट होंगी तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। ये इस तरह से, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के सामने आ गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के सामने आ गया। ये देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं और ये एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा थोड़ी सी देर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स लाइक डिसॉल्व लाइक और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।